तो साउंड इसमें ठीक है, जुड़ गए, काफी लोग जुड़ गए। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल्स डिस्कस की थी, ठीक है, जिसमें 3 फेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था इंस्ट्रक्शन साइकिल के। इंस्ट्रक्शन फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शन टाइप्स कि जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं प्रोसेसर में, उनको कितनी कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अब इंस्ट्रक्शन टाइप्स में हमें एग्जाम्पल्स लेने होंगे, ठीक है। तो हम क्या है कि वो एग्जाम्पल्स यूज करेंगे इंस्ट्रक्शंस के जो 8085 8086 प्रोसेसर्स के इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस में भी है 8085 8086। तो इंस्ट्रक्शन टाइप को टोटल हम मेन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो टोटल इंस्ट्रक्शंस होते हैं सीपीयू में, उनको 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। अब ये आसान है समझने के लिए चैप्टर, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। पहला है डेटा मूवमेंट और डेटा ट्रांसफर, फिर डेटा प्रोसेसिंग या मैनिपुलेशन, और तीसरा है प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन। तो जो डेटा ट्रांसफर, पहले हम डिस्कस करेंगे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं डेटा ट्रांसफर, जो ये डिक्टेट करते हैं कि फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब डेटा का जो फ्लो हो सकता है वो जो जितनी डिवाइसेस हैं, जैसे मेमोरी से रजिस्टर में, रजिस्टर से मेमोरी में, रजिस्टर से रजिस्टर में, मेमोरी से मेमोरी में, इनपुट आउटपुट डिवाइस से मेमोरी में, बहुत सारे डेटा मूवमेंट्स हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि एक लोकेशन के कंटेंट्स दूसरे लोकेशन पर फ्लो होते हैं, उनका कोई कंटेंट्स चेंज नहीं होता है। मतलब एक तरह से जो असाइनमेंट स्टेटमेंट है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में, वही यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये ट्रांसफर का मतलब उससे हट के वहाँ नहीं आए। अगर एक रजिस्टर से दूसरे में जा रहे हैं तो जो पहले डेटा थे जिस रजिस्टर में, उसमें भी रह जाएंगे जब तक कि डेटा को रिप्लेस न किया जाए। तो जो ट्रांसफर है उसमें इंस्ट्रक्शंस में हमें ये स्पेसिफाई करना होगा कि सोर्स और डेस्टिनेशन। भाई ऑब्वियसली कि इंस्ट्रक्शन ही तो डिक्टेट कर रहा है कि कंटेंट्स हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो सोर्स क्या है, मेमोरी है कि रजिस्टर है, और डेस्टिनेशन क्या है, वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि 2 स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, लोड और स्टोर। तो लगभग सभी प्रोसेसर में ये लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो लोड का मतलब क्या है कि मेमोरी से रजिस्टर में, जो मतलब हम जनरली बोलते हैं कि लोडिंग ए रजिस्टर। तो मेमोरी से जो बाद में आए हो तो अपनी अटेंडेंस लगवा लेना क्लास के बाद। तो अटेंडेंस को क्या है कि पाई पाई की तरह जोड़ के चलो, रिचार्ज कूपन की तरह है। लोड मीन्स के मेमोरी टू रजिस्टर, और स्टोर मीन्स के अपोजिट, रजिस्टर से कंटेंट्स मेमोरी में कॉपी करना, वो स्टोर है। तो लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सून वी विल डिस्कस इट, लोड स्टोर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो जो ट्रांसफर होता है उसमें क्या है कि हो सकता है कि कंप्लीट इंस्ट्रक्शन का डेटा न ट्रांसफर करना हो, पार्टली ट्रांसफर करना हो, तो वो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन के अंदर। तो जो ये डेटा ट्रांसफर या मूवमेंट इंस्ट्रक्शन है, पहली कैटेगरी है, ठीक है। उसको हम फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं।
ठीक है। और जैसे लिखा है कि रजिस्टर से मेमोरी या मेमोरी से रजिस्टर में। दूसरा रजिस्टर टू रजिस्टर, दो रजिस्टर के बीच में ट्रांसफर। तीसरा मेमोरी टू मेमोरी। और चौथा है आईओ डिवाइस टू रजिस्टर। अब आईओ डिवाइस से जो डेटा ट्रांसफर होता है वो सीपीयू में देखो डायरेक्ट नहीं होता है, अगर देखा जाए तो वो मेमोरी के थ्रू ही आता है। लेकिन मॉडर्न प्रोसेसर्स में हमारा एक इनपुट आउटपुट प्रोसेसर होता है, डीएमए चिप, जो मेमोरी का ही काम करता है, प्रोसेसर का काम करता है, एक तरह से इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, सपोर्टिंग प्रोसेसर का काम करता है। तो वो हम जब इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन रफली ये मान के चलो कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से, जैसे कीबोर्ड से हम जो भी वैल्यू देते हैं तो वो सीपीयू डायरेक्टली नहीं एक्सेप्ट कर सकता। वो कीबोर्ड से वैल्यू कहाँ जाती है, बताया भी था मैंने प्रीवियस लेक्चर में, मेमोरी में ही जाती है, जो कीबोर्ड के बफर है, कीबोर्ड के करस्पॉन्डिंग बफर मेमोरी है, उसमें जाती है। तो एक तरह से इन चारों कैटेगरी को हम बारी बारी से इसके टाइप्स के इंस्ट्रक्शंस देख ले रहे हैं। आसान है समझने में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। तो डेटा ट्रांसफर या मूवमेंट इंस्ट्रक्शन, तो पर्पज लिखा हुआ है, मतलब इंस्ट्रक्शन, निमोनिक एंड मीनिंग। इंस्ट्रक्शन का जो नाम है, और निमोनिक मीन्स कि उसका सिंबॉलिक नोटेशन। तो जो एलडीए लिखा है, एसटीए लिखा है, मूव एक्स सी एच, ये 8085 या 8086 प्रोसेसर के स्टैंडर्ड नोटेशन है, क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस में है, जो प्रोसेसर सिलेबस में है उसी के स्टैंडर्ड नोटेशन हमने यहाँ लिखे हैं। तो अभी सिंपल मतलब यही है, फिर हम इसके बाद इसमें अभी आगे डिस्कस करेंगे कि इसके ऑपरेंड्स वगैरह कैसे लिखते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लोड एलडीए जो स्टैंडर्ड मीनिंग है वही है। इसको ऐसे मानो कि कीवर्ड, निमोनिक्स मतलब कीवर्ड। अगर सी लैंग्वेज में तुम्हें इफ लिखना है तो स्मॉल आई और एफ ही लिखना है, के, स्विच, फॉर, व्हाइल, डू, जो भी है स्टैंडर्ड वर्ड वो, तो ये निमोनिक है। अगर एलडीए लिखा तो उसका मतलब होता है लोड एक्यूमुलेटर। एक रजिस्टर और मैंने बताया था, एक्यूमुलेटर, याद आ रहा होगा सभी को, याद है किसी को? एक्यूमुलेटर वो 80856 में स्पेशल पर्पज रजिस्टर होता है, लेकिन वो जीपीआर की तरह यूज हो सकता है, जनरल पर्पज रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर को बुक में ए या फिर एसी रजिस्टर के नाम से डिनोट किया जाता है। तो ये रजिस्टर ऐसा है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, कि है तो स्पेशल पर्पज रजिस्टर, लेकिन इसको यूजर एक्सेस कर सकता है। तो और भी है इसमें, इनपुट इंस्ट्रक्शन, आउटपुट, पुश एंड पॉप। तो एक तरह से मैं फिर से प्रीवियस स्लाइड पे आता हूँ, इसकी मीनिंग क्या है। एलडीए का मतलब कि मेमोरी टू रजिस्टर, मेमोरी लोकेशन से एक्यूमुलेटर रजिस्टर में डेटा कंटेंट। एसटीए मतलब रजिस्टर से मेमोरी। तो ये तो केवल हमने सिंबॉलिक नोटेशन यहाँ दिखाए हैं। जब एसटीए यूज करेंगे असेंबली लैंग्वेज में तो हमें दोनों लोकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब 8085 और 6 में क्या होता है कि एक लोकेशन बाय डिफॉल्ट होती है एक्यूमुलेटर। इसी तरह एक्सचेंज है तो इस दो रजिस्टर के कंटेंट्स को स्वैप करता है। XCH R1, R2 अगर हम लिख दें तो दोनों रजिस्टर के कंटेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर देगा ये। और इसी तरह इनपुट इंस्ट्रक्शन होता है कि इनपुट डिवाइस से इनपुट रजिस्टर में जाते हैं कंटेंट्स, आउट में रजिस्टर से आउटपुट डिवाइस में। पुश और पॉप रजिस्टर से स्टैक में। पुश का मतलब ये है कि पुटिंग द वैल्यू ऑन द स्टैक। तो ये स्टैक कौन सा, जो हार्डवेयर मशीन है स्टैक वाली, मतलब जिन सीपीयू में हार्डवेयर स्टैक है, सॉफ्टवेयर स्टैक की बात नहीं हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट द
टोटली सीपीयू इनसाइड थिंग्स। ठीक है, हम सॉफ्टवेयर में क्या बनाते हैं दैट डजंट मैटर ओवर हियर, ठीक है, वो तो अलग है, वो तो, लेकिन यहाँ हम जो एग्जिस्टिंग चीजें, जो एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर है उसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग से मतलब नहीं है। और पॉप मीन्स कहाँ जा रहे हो? ठीक है, जाओ। स्टैक से पॉप मीन्स स्टैक से रजिस्टर, हार्डवेयर स्टैक से, और जो रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई होगा इंस्ट्रक्शन, वहां पे कंटेंट्स पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट टाइप में हम चलते हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। तो इनपुट आउटपुट भी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है हमारे, और हम अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, मेमोरी टू रजिस्टर नहीं, अभी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन डिस्कस कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है। तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन क्या है कि ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को इनिशिएट करने के लिए यूज होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सीपीयू से आईओ डिवाइस लिखा है या मेमोरी से आईओ डिवाइस। तो मेमोरी से आईओ डिवाइस तो लॉजिकल है, समझ में आता है, लेकिन सीपीयू से आईओ डिवाइस फिर वही ये इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के थ्रू ही होगा। और अगर जिनमें डीएमए चिप नहीं है जिन प्रोसेसर्स में, तो उसमें क्या है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से पहले मेमोरी में आएगा डेटा, हर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस की अपनी बफर मेमोरी होती है रैम में, तो उसमें आएगा, और फिर रैम से कहाँ जाएगा, सीपीयू में। आईओ इंस्ट्रक्शंस के एग्जांपल हैं आउटपुट, स्टार्ट इनपुट, टेस्ट इनपुट आउटपुट। अब स्टार्ट इनपुट आउटपुट कोई वो एक स्टैंडर्ड वो नहीं है, इसके लिए एक इंस्ट्रक्शन होता है स्टार्ट। इसी तरह टेस्टिंग के लिए होता है इन आउट। अब इसमें क्या है, रजिस्टर टू मेमोरी, मेमोरी टू रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर से मेमोरी में या मेमोरी से रजिस्टर में। तो इसके एग्जांपल्स हम देख चुके हैं, इसमें देख चुके हैं ना अपने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन फेज में। जैसे मेमोरी से एमबीआर रजिस्टर में आता है डेटा, ठीक है, एमबीआर से फिर दूसरे रजिस्टर में चला जाता है जनरल पर्पज में, तो वो रजिस्टर टू रजिस्टर हो गया। मेमोरी से एमबीआर में आता है तो मेमोरी टू रजिस्टर हो गया, या रजिस्टर टू मेमोरी, एमबीआर से चला जाता है डेटा जब राइट होती है। तो बहुत कॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत वैसा है, लेकिन ये तो कॉमन है इनसाइड द सीपीयू। और उसके अलावा इस टाइप के बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो लोड एंड रिस्टोर इंस्ट्रक्शंस मैंने बताया था अभी कि ये क्या होता है। मेमोरी टू रजिस्टर डेटा मूवमेंट, लोड आर्किटेक्चर, और जो उल्टा प्रोसेस है रजिस्टर से उसको बोलते हैं स्टोर। अब लोड स्टोर के एग्जांपल्स, इनको थोड़ा समझ लो। जैसे ये पहला सबसे ऊपर लिखा है LDA 2050H, ठीक है, देखने में अजीब सा लग रहा है, बट ये असेंबली लैंग्वेज 8085 का इंस्ट्रक्शन है, जिसका मतलब है लोड एक्यूमुलेटर 2050, मतलब लोकेशन 2050 से डेटा को एक्यूमुलेटर रजिस्टर में कॉपी करना। अगर तुम असेंबली लैंग्वेज में ये लिख दोगे तो इस लोकेशन पे जो वैल्यू होगी वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में कॉपी हो जाएगी, ये मतलब। इसी तरह नीचे लिखा है LDR 3800। अब ये भी लोड इंस्ट्रक्शन है, लेकिन तुम सोचोगे यहाँ LDA लिखा है, यहाँ LD लिखा है, तो वो अलग प्रोसेसर के लिए, ये अलग के लिए।
जैसे तुम पाइथन में पढ़ते हो तो लूप की थोड़ा थोड़ा वर्डिंग अलग है, फॉर, नेक्स्ट और इस तरह का पढ़ोगे। तो अब लूप सी में भी है, जावा में भी है, और हर एक में है। ऑब्जेक्ट है, C++ में भी बनाते हो, जावा में भी बनाते हो, प्रोसीजर अलग है, कीवर्ड अलग हो सकता है। वही चीज यहाँ है, एक प्रोसेसर के लिए LDA है तो दूसरे के लिए LDA है, और जिस प्रोसेसर के लिए LDA है उसमें एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो LDR1 को जिसका मतलब कि मेमोरी लोकेशन 3800 से कंटेंट्स R1 रजिस्टर में कॉपी करना, ये मतलब। इसी तरह स्टोर जो पहला वाला है STA 1748H, दिस मींस व्हाट, कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर के कंटेंट्स को 1748H मेमोरी लोकेशन पर कॉपी करना। दूसरा है STR2 1000। इसका क्या मतलब है? स्टोर मीन्स के रजिस्टर टू मेमोरी। ओके, तो STR2 1000 मीन्स कि R2 से कंटेंट्स मेमोरी लोकेशन 1000 पर कॉपी करना। अब ये इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हमारे आर्किटेक्चर में बार बार आएंगे हमारे साथ। अगर हमारे दोनों ऑपरेंड्स मेमोरी में हैं तो CPU क्या परफॉर्म करेगा? इनको तीनों पॉइंट को पढ़ लो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड मेमोरी में है तो CPU विल परफॉर्म। पहले तो मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट करेगा डिपेंडिंग ऑन एड्रेस मोड। अगर हमारा वो ऑपरेंड यानी एड्रेस जो आ रहा है वर्चुअल मेमोरी, तो फिर वर्चुअल मेमोरी से फिजिकल मेमोरी में एड्रेस ट्रांसलेशन परफॉर्म होगा। ये OS में पढ़ा था हमने, एड्रेस ट्रांसलेशन वर्चुअल मेमोरी, परहैप्स इस टाइम याद नहीं होगा तुम लोगों को। तो आर्किटेक्चर में फिर ये सारे पॉइंट्स आएंगे अभी कुछ लेक्चर, जब मेमोरी मैनेजमेंट इसमें पढ़ेंगे तब देखेंगे। रजिस्टर टू रजिस्टर, इसमें कुछ ज्यादा समझने के लिए नहीं, बहुत आसान है। एक रजिस्टर R1 से हम डेटा दूसरे रजिस्टर R2 में कॉपी कर रहे हैं, चाहे वो CPU अपनी प्रोसेसिंग के लिए करे या यूजर अपने प्रोग्रामिंग के लिए। और जो स्टैंडर्ड हमने ट्रांसफर देखे हैं वो प्रोग्राम काउंटर से MAR में एड्रेस आता है, वो हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए देखा ही है। MBR रजिस्टर से जब इंस्ट्रक्शन रीड होता है मेमोरी से MBR में तो वो IR में कॉपी होता है। MBR से MAR, जैसे अब मेमोरी अगर राइट होनी है तो एड्रेस MAR में रहेगा, वो उस एड्रेस MAR के एड्रेस से वो MBR पे आएगा और MBR से तब मेमोरी इंटरेक्ट होता है। रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर, एक्सचेंज R1 को R2, ठीक है। मूव B, अब मूव इंस्ट्रक्शन लिखा है नीचे। अब तुम देखोगे कि रजिस्टर टू रजिस्टर है, लेकिन मूव B में तो B कहाँ, B क्या है यहाँ पे? रजिस्टर। तो जब एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर वाले 8085 का यूज करते हैं तो उसमें एक्यूमुलेटर रजिस्टर हमेशा इन्वॉल्व होता है इंस्ट्रक्शन। मतलब ये इंस्ट्रक्शन के अंदर ही इन्वॉल्व है कि कोई भी ऑपरेशन करो, जैसे समेशन कर रहे हो, ऐड, तुमने लिखा ऐड C के कंटेंट्स ओके, तो हाँ, मूव B मतलब किस, कहाँ से क्या मूव हो रहा है इसमें, कहाँ से डेटा क्या किस पे ट्रांसफर हो रहा है। एक रजिस्टर एक्यूमुलेटर हमेशा इसमें इन्वॉल्व है। मूव B मींस क्या कि रजिस्टर B से रजिस्टर A में डेटा कॉपी हो रहा है, ठीक है। मूव R1 को R2, तो R1 से R2 में डेटा कॉपी हो रहा है या R2 से R1 में हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि उस CPU की आर्किटेक्चर क्या है। अंडरस्टूड?
अब रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा मूवमेंट में क्या होता है, इन पॉइंट्स को पढ़ लो। रजिस्टर टू रजिस्टर है तो ये एलयू ऑपरेशन के साथ जो रजिस्टर मूवमेंट है, एलयू के साथ कोई ऑपरेशन हो रहा है तो क्या होगा कि दो रजिस्टर से ऑपरेंड्स आएंगे, एलयू में इनपुट होंगे और जो रिजल्ट स्टोर होगा वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा फाइनली 8085, या एसी रजिस्टर से कुछ कोई डेटा जनरल पर्पज रजिस्टर में भी आएगा। ठीक है, अब मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर, तो मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर डायरेक्ट नहीं होता है, ऑलवेज रिमेंबर ये एक रजिस्टर के थ्रू। अगर दो मेमोरी लोकेशन है तो एक मेमोरी लोकेशन से डेटा पहले एक रजिस्टर में जाएगा और फिर उस रजिस्टर से दूसरी मेमोरी लोकेशन में जाएगा। जैसे सपोज करो इंस्ट्रक्शन है मूव एक्स कॉमा वाई, तो ये किस तरह इम्प्लीमेंट होगा, कोई रजिस्टर बीच में इन्वॉल्व होगा। मूव एक्स कोमा वाई का मतलब है मेमोरी लोकेशन वाई से डेटा एक्स में कॉपी करना है, लेकिन सीपीयू इंटरनली मेमोरी से मेमोरी कैसे डायरेक्ट हो ही नहीं सकता। सोचो तुम, मेमोरी से मेमोरी डाटा कैसे ट्रांसफर होगा बिना सीपीयू की हेल्प के। तो सीपीयू की जब हेल्प होगी तो सीपीयू के अंदर आएगा तो रजिस्टर की हेल्प से ही होगा ना, चाहे वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू या इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, लेकिन कोई ना कोई रजिस्टर प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट। तो ये ऐसे होगा कि वाई से पहले किसी रजिस्टर आर में आएगा डेटा और रजिस्टर आर से एक्स में चला जाएगा, तो एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में। मेमोरी टू मेमोरी डेटा मूवमेंट में क्या होता है, ये तो मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अब कोई प्रोग्राम इस तरह है C++, ठीक है, तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस जनरेट, ऐसा प्रोसेसर हम मान के चलते हैं कि उसमें एक्यूमुलेटर रजिस्टर नहीं है, तो जनरेट क्या होंगे, मूव R1, A, मीनिंग मेमोरी लोकेशन A से कंटेंट्स रजिस्टर R1 में कॉपी होगी। मूव R2, B, मेमोरी लोकेशन B से कंटेंट्स R2 में कॉपी हो रहे हैं। फिर ऐड R1, R2, दिस मीन्स कि R1 और R2 में अब जो A और B की वैल्यूज है उन दोनों को ऐड कर दो और स्टोर द रिजल्ट इनसाइड R1 या R2, जैसा कि सीपीयू सपोर्ट कर रहा हो। ये हमारे सोचने से नहीं है, हो सकता है किसी सीपीयू में ऐड R1, R2 की आर्किटेक्चर इस तरह हो कि R1 में स्टोर हो रहा हो, किसी सीपीयू में R2 में स्टोर हो रहा हो, या किसी सीपीयू में इंस्ट्रक्शन जो होगा वो इस तरह होगा ऐड R1, R2, R3, मतलब तीसरा रजिस्टर भी इन्वॉल्व कर रहा होगा। ये सीपीयू आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है। तो इसको भी हम आगे नेक्स्ट कुछ लेक्चर बाद, 2-3 लेक्चर बाद डिस्कस करेंगे कि सीपीयू आर्किटेक्चर मतलब एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर, स्टैक आर्किटेक्चर और रजिस्टर आर्किटेक्चर, ये तीनों सेपरेट। अब जब इधर देखो ऐड R1, R2, सपोज करो कि सीपीयू हमारा सपोर्ट कर रहा है कि फाइनल रिजल्ट R2 में स्टोर हो रहा है, तो अब R2 में रिजल्टेंट आ गया, R2 की वैल्यू को अब हमें फाइनली मेमोरी लोकेशन पर ले जाना C पर, तो हमने लिखा STC, R2, मतलब R2 में जो कंटेंट्स है वो मेमोरी लोकेशन C पे कॉपी करती है। ST मतलब स्टोर, ठीक है। अब या तो हम STA लिखें या ST लिखें, डजंट मैटर, क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक सीपीयू की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर 8085 की बात करूं तो यहाँ में STA लिखना पड़ेगा, ओके। और अगर 8085 की बात करेंगे तो रजिस्टर दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। एक रजिस्टर तो हमेशा एक्यूमुलेटर रजिस्टर रहता ही है। फिर लास्ट स्लाइड है, इसमें देखो एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर के थ्रू ये किस तरह के इंस्ट्रक्शंस जनरेट होंगे।
कि हमने तो C = A + B लिखा है अपनी प्रोग्रामिंग में, लेकिन इंस्ट्रक्शंस जनरेट जो हो रहे हैं CPU के लिए वो इस तरह हो रहे हैं। LDA A स्मॉल a यहाँ एक्यूमुलेटर के लिए नहीं है, ये मेमोरी लोकेशन के लिए। इसका मतलब ये है कि मेमोरी लोकेशन स्मॉल a से और कंटेंट्स एक्यूमुलेटर रजिस्टर में कॉपी होना। दूसरे में मेमोरी लोकेशन B से R1 में कॉपी हो रहे हैं। फिर हमने जब उस पर जनरेट हुआ ऐड R1, तो कोई भी इंस्ट्रक्शन हो एक्यूमुलेटर ऑटोमेटिक उसमें इन्वॉल्व होता है। ऐड R1 का मीनिंग क्या है कि R1 + AC रजिस्टर, ठीक है। AC रजिस्टर में अपने आप वो मतलब LDA के थ्रू आ गए थे डेटा और B के R1 में आ गए थे। जहां हमने ऐड R1 किया तो R1 से डेटा हमारा एक रजिस्टर मतलब R1 और AC के कंटेंट्स ऐड होके फिर AC में स्टोर हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट AC में स्टोर होगा। ओके, और फिर फाइनली हम STSC कर देंगे तो एक्यूमुलेटर में जो फाइनल रिजल्टेंट है वो किसमें आ जाएगा, मेमोरी लोकेशन C पे। इसको समझ लो ढंग से, इन 4 पॉइंट का मतलब क्या है। हाँ, एक्यूमुलेटर देखो प्रीवियस लेक्चर वाला मतलब जो रजिस्टर वाला लेक्चर है उसको आज पढ़ लो। तो कुछ रजिस्टर होते हैं जनरल पर्पज और कुछ होते हैं स्पेशल पर्पज। तो जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है वो है तो स्पेशल पर्पज, लेकिन वो जनरल पर्पज की तरह यूज होता है। और जनरल पर्पज क्या है, जैसे ये R1 R2 लिखेंगे, ये क्या है जनरल पर्पज। स्पेशल पर्पज थे IR MBR PC और ये। तो ये मूव R1, B ये यूजर के द्वारा लिखा हुआ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। ओके, अगर यूजर नहीं लिख रहा है तो कंपाइलर भी ये इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है। जो कंपाइलर जनरेट करता है वो ये डायरेक्ट ना जनरेट करके वो सीधे मशीन लैंग्वेज में जनरेट करता है। तो AC रजिस्टर जो है 8085 के इंस्ट्रक्शंस में अपने आप इन्वॉल्व होता है। जैसे अगर 8085 ना हो तो हमें 2 रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी समेशन के लिए, तो समेशन के लिए यहाँ भी 2 की पड़ेगी, लेकिन हम डायरेक्ट LDA और कुछ मेमोरी लोकेशन कर देंगे तो उस मेमोरी लोकेशन से एक्यूमुलेटर में डेटा डायरेक्ट आ जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे। और जब तुम कोई ऑपरेशन करोगे ऐड, तो ऐड लिखोगे तो ये CPU आर्किटेक्चर में एज्यूम है कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर से या AC रजिस्टर से कंटेंट्स यूज होंगे। वो दूसरा जो उसमें लोकेशन दी हुई है R1, तो AC और R1 के कंटेंट्स ऐड होंगे। जैसे मैंने ये डबल स्लैश करके लिखा है, उसका मीनिंग यही है कि R1 के कंटेंट्स + AC के कंटेंट्स ऐड होके फिर फाइनल रिजल्ट AC में स्टोर होगा। ये इसका बेनिफिट है एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर का कि फाइनल रिजल्ट AC में स्टोर हो जाएगा। फिर अब उस AC वाले रिजल्ट को हमें कहाँ भेजना है, मेमोरी लोकेशन C पर, तो STSC कर देंगे। अगर AC रजिस्टर सपोर्ट नहीं हो रहा होगा तो हमें STA R1, C या कुछ रजिस्टर, C करना पड़ेगा। यहाँ जो एक रजिस्टर बाय डिफॉल्ट इन्वॉल्व है वो हमारा AC रजिस्टर है। ठीक है, सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर। और ठीक है, थोड़ा गर्मी ज्यादा है, मैं इसको क्लोज करूँ।